दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमानाष्टक ये तीनों अलग अलग शस्त्र हैं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि छोटी सी परेशानी में भी बजरंग बाण पढ़ने लगते हैं और बड़ी मुसीबत में सिर्फ चालीसा पढ़ते हैं। आज मैं आपको वो गुप्त तरीके बताऊंगा कि किस संकट में कौन सा पाठ करना चाहिए। ध्यान रखिए, हर पाठ हर जगह नहीं होता और बजरंग बाण को पढ़ते समय वो कौन सी एक गलती लोग अक्सर करते हैं जिससे बजरंग बली रुष्ट हो सकते हैं। तो आज का ये 5 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, तभी आपकी भक्ति में शक्ति आएगी। ये ध्यान रखिए, केवल भक्ति ही नहीं, उसमें शक्ति भी लाना ज़रूरी है और उसका सही तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो रोज़ की सुरक्षा के लिए, रोज़ आपके जीवन में सुरक्षा हो, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान चालीसा का। ये आपकी रोज़ की ढाल है, समझ लीजिए दोस्तों। ये रोज़ की कवच है जो आपको हर जगह आपको बचाती फिरती है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं शरीर साफ करने के लिए, और वैसे ही हमारी आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा से आत्मा शुद्ध होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और छोटे मोटे दुख पास आए ही ना, तो रोज़ सुबह उठकर कम से कम 3 बार तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। ये बहुत ही आवश्यक है रोज़ घर में शांति लाने के लिए या किसी भी कष्ट से बचने के लिए। और इसका गुप्त उपाय दोस्त ये है कि पाठ के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और उसे पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष भी खत्म होगा और आपके घर में शांति आएगी। दूसरा है दोस्तों संकट मोचन हनुमानाष्टक। जब कोई काम आपका अटक जाए तो ये एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई काम कचहरी में फंसा हुआ है या कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, शादियां नहीं हो रही हैं, तो ये हनुमानाष्टक का पाठ जरूर करें, क्योंकि इसकी हर पंक्ति में लिखा है, हर पंक्ति में लिखा है। देखिए, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो संकट मोचन है ये, कौन नहीं जानता है पूरे संसार में हनुमान जी को, और ये वर्तमान के देवता है, हर जगह विद्यमान है दोस्तों। तो ये संकट मोचन का काम करते हैं। इसके लिए आपको गुप्त उपाय क्या करना होगा, मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर 8 बार इसका पाठ करें, 8 बार। और भारी से भारी रुकावट जो है आपको दूर हो जाएगी, एकदम निश्चित सत्य है। क्योंकि हर मंगलवार के दिन ध्यान रखिए, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर 8 बार इसका पाठ करें, तो देखिए आपके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी, शादी ब्याह भी होना शुरू हो जाएगा और जो कोर्ट कचहरी का मामला वो सब समाप्त होता चला जाएगा। अब आता है दोस्तों अंतिम शस्त्र, जिसको हमने आपको बताया था कि इसे हम लास्ट में बताएंगे, इसे ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। वो है बजरंग बाण। ये बजरंग बाण है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो बजरंग बाण में ये हनुमान जी को दी गई शपथ है दोस्तों, ये हनुमान जी को दी गई शपथ है, शपथ। इसे रोज़ रोज़ बिना कारण के न पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ रोज़ आप इसे बिना कारण के न पढ़ें। जब प्राणों पर संकट आए, जब आप बहुत बड़े संकट में घिर जाएं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हों, या कोई आपको जोग टुटका कर दिया या कोई तांत्रिक बाधा आपके साथ जुड़ी हुई है, तभी इसका प्रयोग करें, तभी इसको पढ़ना है। क्योंकि लोग ये गलती बार बार करते हैं। ये हमेशा कहीं भी किसी जगह बैठ कर के आप बजरंग बाण मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको गुप्त विधि से कैसे करना है, देखिए, रोज़ रात के 9 बजे, याद रखिए, रोज़ रात के 9 बजे के बाद लाल आसन पर बैठ जाइए
और चमेली के तेल का दीपक जलाइए और फिर हनुमान जी को श्री राम की शपथ दिलाते हुए, श्री राम की शपथ, ये ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हनुमान जी शपथ लेते हैं श्री राम जी की, तो इसलिए वो काम करेंगे ही करेंगे। तो उसे शपथ दिलाते हुए पाठ करिए। याद रखिए, बजरंग बाण का पाठ करने वालों का आचरण बिल्कुल साफ होना चाहिए, साफ सुथरा आचरण होना चाहिए। आपके मन के अंदर कोई भी कपट, छल या बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तभी इसका फल आपको मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा बाण है, अगर ये छूट गया तो वो काम होगा ही होगा, और अगर गलत डायरेक्शन में छूट गया तो समझ लीजिए उससे आपका नुकसान ही होना है। तो इसलिए बहुत साफ़ सुथरी जगह बैठ कर के आप इसको करिए और मन को शांत रखिए। किसी की बुराई, किसी की शिकायत, ये सब छोड़ दीजिए। मन एकदम शुद्ध होना चाहिए, तब इसका फल आपको सटीक ही मिलेगा, सटीक। वरना इसका फल उल्टा भी होता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बजरंग बाण पढ़ते समय बहुत कुछ आपको अपने में बदलाव लाना है। तो दोस्तों, भक्ति में शक्ति तभी आती है, ध्यान दीजिए, केवल भक्ति नहीं, भक्ति में शक्ति भी जरूरी है। भक्ति में शक्ति तब आती है जब आप नियम से, सही तरीके से हनुमान चालीसा को पढ़ें, और वो भी हर चीज़ हर जगह नहीं। आप कभी कभी देखते होंगे, आप बिस्तर पर बैठकर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, चलते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इतने शक्तिशाली मंत्र हैं और इतने शक्तिशाली देवता हैं जो कि इस समय वर्तमान कलयुग में वो विद्यमान है, इसलिए इसका असर तुरंत होता है। इसलिए आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़िए, मन को शुद्ध रखिए, मन को शांत रखिए, और कोई भी विचार अंदर नहीं आने चाहिए। केवल हर चौपाई का दिल में उतारने की ज़रूरत है, तब आपको उसका फल बहुत ही मीठा मिलेगा और सच्चा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बजरंग बाण की एक खास साधना पर वीडियो बनाऊं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें, क्योंकि देखिए इसका असर क्या होता है। बार बार बजरंगबली लिखने से आपका कनेक्शन संकट मोचन से जुड़ जाता है। हम सभी लोग उसी दिशा में अगर बढ़ेंगे तो एक शक्ति जो होती है, वो शक्ति की प्रभाव सब पर पड़ेगा और जिसका असर अच्छा ही होना है। क्योंकि देखिए इस सब मंत्रों में इतना ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि करोड़ों लोग रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको जब भी पढ़िए तो इसको शुद्ध मन से पढ़िए, और साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों से भी कहिए कि पढ़ें। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि परिवार के लोग भी सही ढंग से पढ़ें, सही समय पर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, तब ये इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं आप तो बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के ही लोगों में कोई उल्टा सीधा पढ़ रहा है या उल्टा कर रहा है, तो उसका असर कम होता जाता है, तो आपका जो मेहनत वो बेकार हो जाएगी। इसलिए हनुमान चालीसा खास तौर से, क्योंकि ये बजरंग बली की शक्ति है जो कि महाशक्ति है, वो अगर लगेगी तो कोई भी बाधा, कोई भी संकट मिनटों में दूर हो सकती है। इसलिए इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।